दोस्तों आज रात 8 बजे मैं YouTube पे लाइव आने वाला हूं, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, जाके उस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दो। हो सकता है कि उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आपसे वो लाइव मिस ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, और साथ में मैं बताने वाला हूं पेपर्स कैसे लिखना चाहिए, स्टेप्स के कैसे आंसर्स लिखोगे तो स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे। सभी चीजों पे मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूं, तो याद से जाके आपको उस वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना है और अपने अलग अलग दोस्तों तक उस वीडियो को शेयर करना है, जिससे एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मेरे अंदर भी आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बनाया था लास्ट के 2 लेसन पे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो फोरियर सीरीज और वेक्टर कैलकुलस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड इट्स एप्लीकेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये दोनों लेसन का बताने वाला हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर का रात 8 बजे मैं बताने वाला हूं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस करके रखो। रात 8 बजे मैं जो चीजें बताऊंगा बस एक बार आपको देख लेना है। अगर आप ये दोनों कंप्लीट करते हो तो 24 मार्क्स आपके हाथ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेसन नंबर सेकेंड का जो पार्ट है दोस्तों, लेसन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आएगा और यूनिट नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएगा। इसका पैटर्न फिर से मैं आपको बता दूं, या तो मोस्ट प्रॉब्ली ये रहता है कि ये 666 आएगा, ये भी ऐसा प्रॉब्ली रहता है कि 666 आएगा, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये 4444 आए। अगर सपोज ये आया तो यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करना है। अगर यहाँ पे आया तो एनी 3 आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स आप नहीं भी करते हो तो आपका काम हो जा रहा है। जैसे मैं अगर बात करूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है आप। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आपको एग्जैक्ट वाला सम सॉल्व करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एग्जैक्ट का कौन सा सम सॉल्व करो? यार रैंडमली कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे सम सॉल्व करो कि जिसको सॉल्व करने के बाद सच में कोई भी अगर अलग अलग क्वेश्चन आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो आपको अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने आएगा x माइनस वाई प्लस 4 डी वाई विच इज इक्वल टू 0। देखो अगर आपने ऐसा एक सम उठा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका काम हो गया। एक और सम इसमें आपको सॉल्व करना चाहिए, जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 10y माइनस 2xy माइनस y, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों x, और यहाँ पे 10 स्क्वायर y, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस सेक्स स्क्वायर y। एटलीस्ट आपको ये दो क्वेश्चंस क्या करने चाहिए दोस्तों, इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो देखो मैंने देखो मेरा क्वेश्चन का चॉइस किस तरह से, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने लिया है, एक नॉर्मल लिया है। तो अगर आप ये दो प्रैक्टिस करते हो तो इस टॉपिक पे कोई भी सम आए तो आपको सॉल्व करने आएगा। अब देखो अगर आप देखो मेरा अगर डिटेल लेक्चर्स आते हो, डिटेल लेक्चर्स प्लस क्रैश कोर्स, ये दोनों लेक्चर्स आज आपको 999 में मिल रहा है दोस्तों। एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन प्राइस 1455 है, उस पर आप पीजीए 500 का कूपन कोड यूज करो, आपको मिल जाएगा। जहां पे एक बेनिफिट क्या होगा पता है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको हर एक सम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। जैसे आपने एक सम प्रैक्टिस किया और बहुत सारे सम्स के सॉल्यूशन को आप डायरेक्ट देख के फटाफट अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। मैंने बोला कि अगर कुछ थोड़ा भी एग्जाम में ऊपर नीचे हुआ तो आपको फॉर्म जो फिलअप करना रहता है ना एग्जाम का, री एग्जाम का, उसका भी पैसा इसी के आसपास रहेगा। तो इसलिए अगर आपको चाहते हो तो आप वहां से ले सकते हो। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसके 1 शॉट वीडियोस मेरे अवेलेबल है। 1 शॉट वीडियोस देख के आप फटाफट चीजों को कवर कर सकते हो। अब देखो जैसे ही आपका एग्जैक्ट हो गया, इसके बाद आपको नेक्स्ट इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अब देखो दोस्तों इसमें टोटल बस आपको 4 सम सॉल्व करने हैं। 4 सम, आपका चॉइस बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें देखो 4 टाइप के सम है, हाँ और भी टाइप है, पर मैं चारों पे ही बस बोलता हूँ फोकस करो, चारों से आपका काम हो जाएगा। और मैंने उसको अलग अलग नेमिंग दिया है, जैसे होमोजीनियस है, कॉमन है, बाद में टाइप 3 एंड टाइप 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सम दे रहा हूँ और यहाँ पे एक और सम दे रहा हूँ, 2 सम आपको खुद से चॉइस करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक सम दे रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y dx प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डी वाई विच इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास टाइप 1 टाइप 2 है। सबसे पहले टाइप 1 हम होमोजीनियस देखते हैं। होमोजीनियस सभी का डिग्री चेक करो, इसका डिग्री 4 है, ये अंदर आएगा तो 5 डिग्री हो जाएगा, इसका डिग्री 1 है, होमोजीनियस नहीं है। फिर हम कॉमन चेक करते हैं, dx से y कॉमन है, dy से x कॉमन है, मतलब टाइप 2 से सॉल्व होगा। तुरंत समझ में आ रहा है, टाइप 2 से सॉल्व होगा। देन इसके बाद ये होने के बाद एक और सम अगर मैं आपको देना चाहता हूं तो आपको ट्राई करना चाहिए इस टाइप का भी सम, x इंटू सेक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस। बार बार बोल रहा हूँ कि ये मत सोचना कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, जस्ट ये प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप इतने सम का अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो कोई भी सम आएगा तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। देखो यहाँ पे dx, तो देखो अगर आपने ये और ऐसे आप जैसे यहाँ पे देखो मैंने ये वाला जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये रूल नंबर 3 है, तो आप रूल नंबर 2 और रूल नंबर 4 से रिलेटेड भी 2 सम प्रैक्टिस कर लो तो आपका काम हो गया। मतलब इसमें से ही आपका हो सकता है कि मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पे आपका जो 12 मार्क्स का पार्ट है कवर हो जाए। बट 12 मार्क्स का पार्ट कवर करने के लिए बस एक लीनियर वाला पार्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर कंफर्म आपका 12 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट अगर नहीं भी करते हो ना तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत लेंथी है और बिना मतलब का उसमें टाइम जाएगा। तो देखो मैं आपको, देखो यहाँ पे ये होने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी 2 सम आप रैंडमली उठा लो, कोई भी 2 सम, मेरे वीडियो से भी आप देख सकते हो और वहां से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो लेक्चर के बाद। देन इसके बाद ये जैसे लीनियर डिफरेंशियल हो गया तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बर्नौलीज पे आऊं तो बर्नौलीज पे वाला पार्ट अच्छे से कर लेना। अगर आपने बर्नौलीज अच्छे से कर लिया तो लगभग आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक सम ले रहा हूँ, अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको करना है तो डी बार बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉस वाई है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है। अगर आपने ये सम सॉल्व किया इस टाइप का, मैं चाहता हूँ कि एक सम और आप प्रैक्टिस कर लो। ये 2 सम कर लिया, 2 सम ये कर लिया, कंफर्म यहाँ पे आपका 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें एक और टॉपिक आता है एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन का अगर आप चाहिए तो यूट्यूब से भी अगर आप देख रहे हो वीडियो तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो मेरा पार्ट है उसमें से आप एप्लीकेशन वाला पार्ट कवर कर सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं कर रहे हो, इतना भी अगर आप कर ले रहे हो तो 12 हो जाएगा। पर थोड़ा सा मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा आप एक पार्ट, बस एक सम आप देख लेना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का, बस एक सम देख लेना। बाकी अगर आप कुछ नहीं देखते हो तो आपका काम फिर भी एकदम फिट है, 12 मार्क्स आपके हाथ में। अब चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो मैंने कितना सिंपल कर दिया कि आप 6 से 7 सम प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। और इससे भी और सिंपल काम करना चाहते हो तो जो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर मेरे लेक्चर्स लिए वहां पे आपके यूनिवर्सिटी वाइज सम्स हैं, तो अगर आप वो कर लोगे तो फिर आपका तो और टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में आज रात 8 बजे मैं M3 का भी बैच लॉन्च करने वाला हूं। अगर आप नीचे कमेंट करोगे, अगर आपकी यूनिटी ज़्यादा दिखाई देगी, जैसे आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर हमारा भी बैच लेकर आओ, जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी, SPPU सभी का लेकर आते हो, हमारा भी लेकर आओ। अगर आप नीचे कॉमेंट करते हो तो आज रात 8 बजे जब मैं आऊँगा लाइव तो अराउंड आपका भी बैच लॉन्च करूँगा और आज का प्राइस सबसे कम होगा। उसके बाद ये प्राइस इससे कम आपको कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर आज भी आप देख रहे हो तो कल आपका एग्जाम है, आज भी प्राइस यही है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आज आप लेकर आओ तो आपका आगे का भी, मैंने बोला ना इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर निकालने के बाद आगे की जर्नी भी बहुत अच्छे से निकलना चाहिए। तो M3 में अगर आप देखोगे लैपलास है, आपने नाम भी नहीं सुना है, इनवर्स ऑफ लैपलास है। 4 ईयर सीरीज यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, वहां पे 4 ईयर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे वहां पे। तो इस तरह का जो पार्ट है वहां पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पार्ट है। तो अगर ये सब पार्ट अगर आपको अच्छे से कवर करना है कि नेक्स्ट सेम का भी टेंशन खत्म हो जाए तो आप नीचे कमेंट करना,
जरूर मैं बैच आज लॉन्च कर दूंगा, तो अगर आप कमेंट करोगे तो। और सबसे पहले बात की, अगर कोई इंसान आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में सभी चीज़ें अच्छा हो, तो कोई इंसान मेहनत कर रहा है। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप पूरे यूट्यूब पे देखोगे तो बाटू यूनिवर्सिटी के लिए जनरली ज़्यादा लोग काम नहीं करते, और अगर आप मैं देखूंगा तो मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए वही है, जितना मैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए करता हूँ उतना बाटू के लिए भी करता हूँ। इसलिए आज मैंने बाटू का भी लाइव सेशन रखा है, जैसे मैंने बाकी के लिए रखा है। बस आपको अपने दोस्तों तक चीज़ों को शेयर करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहली बात है कि यहाँ पे CF वाला टॉपिक ना आपको किसी भी हालत में कवर करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। CF और PI नहीं करोगे तो आगे का कोई टॉपिक आपको सॉल्व करने नहीं आएगा। अब CF सर कैसे कवर करें? देखो, CF और PI के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेरा वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है इस टॉपिक का, वो देख लो, फटाफट आप रिवाइज कर लोगे। यूट्यूब से अगर कवर कर रहे हो, PI का भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्सेज के स्टूडेंट हो तो आपको टेंशन नहीं है। क्रैश कोर्स बस इसका देख लो, इसका बस क्रैश कोर्स देख लो। क्रैश कोर्स का बस 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर है, ये दोनों टॉपिक 1.5 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। अगर आज भी आप लेक्चर लेते हो तो आपको भी मिल जाएगा, तो वहां से तो आपका टेंशन एकदम मस्त है। तो ये दो तो आपको करना ही है, और ये करने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए 1-2 सम मैं दे रहा हूं कि ऐसे सम्स का प्रैक्टिस करो जिसमें ओवरऑल आपका सभी कुछ प्रैक्टिस हो पाए। देखो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस, देखो मैं ऐसे सम्स दे रहा हूँ जिससे ओवरऑल आपका पूरा का पूरा अच्छे से 1-2 सम सॉल्व के ही आप करके ही आपकी चीज़ें कवर हो जाए। हाँ देखो, यहाँ पे एक मैं सम दे रहा हूँ, D² + 2D + 1 y which is equal to 2 cos x + 3x + 2 + 3e⁻x। अब देखो, अगर आप ये सम सॉल्व करते हो, ये सम अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपके लगभग सभी टाइप्स कवर हो जाते हैं। तो आपको ऐसे सम्स का प्रैक्टिस करना है जिसमें ओवरऑल सभी PI के जो टाइप्स हैं वो एटलीस्ट सभी के सभी टाइप्स अगर वहां पे कवर हो जाए तो आपका काम हो जाए। जैसे मैं एक सम आपको और दे रहा हूँ, D² - 2D + 1, और यहाँ पे है x e⁻x sin x। ये देखो, ये तो ऐसे अगर आप टाइप की चीज़ों को कवर करते हो तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जा रही है। अब देखो नेक्स्ट आपको DQ + 3D y = cos h2x sin h3x, ये वाले टाइप की चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। अगर देखो ये सब अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो कल के एग्जाम में आपके बल्ले बल्ले, आपकी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे एक और सम दे रहा हूँ, D² - 4D + 4 y e⁻2x sin 3x। देखो, अगर आप, मैंने बोला इतने सारे सम्स है, बट अगर आप इतने सम सॉल्व करते हो तो आपका CF और PI दोनों प्रैक्टिस हो जाएगा। अब CF और PI अगर दोनों आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो इसके बाद अब नेक्स्ट आपको जो फोकस करना है वो करना है दोस्तों वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में 6 मार्क्स के सम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे
कुछ सम्स मैं दे रहा हूँ, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे एक सम दे रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई विच इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये सब सम्स के सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। मेरा जो क्रैश कोर्स वाला जो पार्ट है या तो डिटेल लेक्चर्स वाला पार्ट है उसमें मिल जाएगा। और उसमें मैंने जितनी चीज़ें कराई, अगर उतना आप करके जाते हो तो उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है एग्जाम्पल। तो ये वाले टॉपिक पे जितना आपसे एग्जाम्पल आपको मिले मेरे हिसाब से उतने एक दो एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर लो, बाकी एग्जाम्पल का एटलीस्ट आपको सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक का 6 मार्क्स का सम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नहीं तो फिर बाद में आपको एक पछतावा होगा कि यार कर लेना चाहिए था। टी स्क्वायर प्लस 4y, कुछ सम्स मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसमें से ये पूरा सम मत सॉल्व करना, 2 सम सॉल्व करना, बाकी का एटलीस्ट सॉल्यूशन आप देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y विच इज इक्वल टू ई रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। देन दोस्तों इसके बाद डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2y विच इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स 10x। देखो इसमें से कुछ सम्स के अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस भी देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सब सम सॉल्व करने का फंडा सेम है, कुछ अलग नहीं है और बहुत ही मजेदार तरीके से आपकी चीजें हो जाएगी। 1 प्लस साइन 3x। अब इसके बाद डी स्क्वायर डी क्यूब प्लस डी वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, कोसेक। अब यहाँ पे अगर आप ये सब चीज़ों को पूरा का पूरा कवर कर ले रहे हो, फिर इसके बाद तो मैं देखो आपको सजेशन दे रहा हूँ, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर भी मेरा एक सजेशन है कि आप कॉचीज, होमोजीनियस और लीजेंड्रे लीनियर इक्वेशन के एक एक सम देख लो। उसके वीडियोस यूट्यूब से भी अगर आप देख रहे हो तो अवेलेबल है, और आप कोर्सेज में रहोगे तो वहाँ पे तो और एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए है। तो अगर आप एक बार देख लोगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। बट अगर आप वो वाला पार्ट अगर इनकेस भूल जा रहे हो, अगर आप इतना भी अच्छे से करके जा रहे हो तो भी आपका ज़्यादा चांस है कि आप यहाँ के 12 मार्क्स आप कंफर्म कर लो। तो इतनी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से कवर करते हो तो, और शाम को मैं आऊँगा लाइव तो उसमें और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा कि लास्ट टाइम पे आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या फोकस करना चाहिए। साथ में अगर आप 3-4 दोस्त हो तो मिल के कोर्स ले लो, पर एक ही मोबाइल में चलेगा। लास्ट टाइम पे कुछ सम्स का प्रैक्टिस अगर आप बहुत अच्छा पढ़ लिए हो तो आप चेक कर सकते हो कि मैंने सभी चीज़ें सही पढ़ी कि नहीं। पता चला कुछ भी पढ़ के रखे हो तो आज भी आपके पास टाइम है, एक दिन में भी अपनी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। साथ में आज M3 का बैच आपको सच में चाहिए कि नहीं चाहिए, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो वैसा मैं M3 का बैच आपके लिए लेकर आऊँ। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।